Hello, good morning to all of you student. मैं आशीष कुमार सिंहानी सन प्राइवेट आईटीआई दुर्ग। सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी, जिसका आज का टॉपिक है हमारा टेंस। ठीक है, आइए जानते हैं कि टेंस होता क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो टेंस यानी होता है काल। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि टेंस यानी होता है काल होता है। ठीक है, यानी कि समय। ठीक है, टेंस के 3 टाइप के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं। अब वो कौन कौन से आइए जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस के भी वही सेम टाइप के होंगे। पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, वैसी सेम फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप के होंगे। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, और तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो ये हो गए सभी के 4 टाइप। सॉरी, ये सभी के 4 टाइप हो गए। देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है कि जो चीज़ अभी वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ क्या है, अभी करेंट में, अभी वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, पास्ट टेंस मीन्स होता है कि जो चीज़ बीत चुका है। ठीक है, जो चीज़ बीत चुका है ना। जैसे कल मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, वो चीज़ क्या हो गया, बीत चुका है। फ्यूचर टेंस मीन्स होता है आने वाला कल। मैं कल बाजार जाऊंगा। ठीक है, यानी मैं उस चीज़ को क्या कर रहा हूँ, डिसाइड कर रहा हूँ कि कल का। तो ये क्या हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है, आइए अब जानते हैं कि हम सभी टेंस को पहचानेंगे कैसे, कि वह कौन कौन सा टेंस है। ठीक है, आइए जानते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे प्रेजेंट। मैं पहले बात करूंगा प्रेजेंट का, प्रेजेंट टेंस का, फिर उसके बाद पास्ट का, फिर फ्यूचर का बात करूंगा। और इसको पहचानते कैसे हैं, चलिए आइए जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानना है तो ता है, जिसके अंत में ता है, अगर ती हो तो याद रखिएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, दूसरा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस को अगर मेरे को पहचानना है तो उसके अंत में रहा है, रही है, तो ये दिख गया तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो उससे समझ में आ जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर मैं बात करूँ तो उसको पहचानने के लिए चूका है या चूकी है, ये शब्द प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होगा। ठीक है, जैसे वो पढ़ा चुका होगा तो इससे समझ में आ जाएगा वो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसको पहचानने के लिए सेम है किसकी तरह, प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह, रहा है, रही है। लेकिन इसमें आपको डिफरेंस क्या समझ में रहेगा, केवल टाइम का डिफरेंस समझ में आएगा। टाइम का डिफरेंस यानी कि वो पढ़ा रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस का है। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस को पहचानने के लिए वो 2 बजे से पढ़ा रहा है, या फिर वो सुबह से पढ़ा रहा है, या शाम से पढ़ा रहा है, या रात से पढ़ा रहा है, तो इससे हम लोग को समझ में आ जाएगा, सॉरी, इससे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि वो कौन सा टेंस है। ठीक है,
यानी उसमें टाइम का केवल फ़र्क पता चलेगा, सुबह या शाम या रात या 2 बजे या 4 बजे 10 बजे, इससे हम लोग को टाइम मेंशन रहेगा उसको पहचानने के लिए। ठीक उसी तरह आइए जानते हैं पास्ट टेंस को पहचानने के लिए। पास्ट टेंस को पहचानने के लिए पास्ट इंडेफिनिट को कि उसके अंत में था थी होगा, वह जा रहा था, तो समझ जाना वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। रहा था, सॉरी, अगर वो खाता था, मतलब ये समझ में आ जाएगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वह जा रहा था, रहा था शब्द आ जाएगा तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। अगर वो जा चुका था तो इससे क्या पता चलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अगर वो रहा था भी, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पहचानने के लिए रहा था उसके अंत में तो रहेगा ही, उसमें भी केवल टाइम का मेंशन रहेगा। वो 2 बजे से जा रहा था या फिर वो सुबह से जा चुका था, मतलब सॉरी सुबह से जा रहा था। ठीक है, तो इससे हम लोग को समझ में आ जाएगा वो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। वो उसके अंत में रहा था तो रहेगा ही कि उसमें और टेक टाइम जुड़ जाएगा, तो उससे हम लोग को समझ में आ जाएगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट आइए जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का तरीका। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का तरीका है जिसके अंत में गागेगी होगा। कल मैं जाऊंगा तो समझ जाइएगा फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। वो जो भी सेंटेंस रहेगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रहेगा। कंटिन्यूस के टेंस रहेगा, उसको पहचानने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूस को जिसके अंत में रहा होगा, रही होगी, वह जा रहा होगा, तो उससे समझ में आ जाएगा वो फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को फ्यूचर परफेक्ट को पहचानने के लिए जिसके अंत में चूका होगा या चूकी होगी वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। और जिसके अंत में रहा होगा, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को पहचानने के तरीका क्या है, जिसके अंत में रहा होगा या फिर रही होगी और उसके अंत में टाइम, मतलब उसके टाइम का मेंशन होगा। सिंस फॉर होता है और प्लस उसमें टाइम का, यानी 2 बजे से आ रहा है, 2 बजे से गया होगा, या मतलब उसमें टाइम का मेंशन होगा सुबह शाम रात। ठीक है, तो उससे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है, इससे हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा कि वो कौन सा टेंस है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट कि ये सभी क्या है, ये पूरा टेंस का सारांश है, समझिए एक प्रकार से। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा लगेगा टेंस में और वर्ब कौन कौन सा लगेगा, इससे हम लोग इसमें जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं प्रेजेंट का बात करूंगा, फिर पास्ट का, फिर फ्यूचर का। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट का बात कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का पहले बात कर रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, डू या तो डस लगेगा। वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या लगेगा, इज एम आर यूज होगा। आपको मैं बताऊंगा अगले स्लाइड में कि डू का प्रयोग किस में होगा, डस का प्रयोग किस में होगा। वैसे ही ईच का प्रयोग किस में होगा, एम का किस में होगा, आर का किस में होगा। तो अभी फिर केवल हम लोग हेल्पिंग वर्ब जानते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा यूज़ होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप स्क्रीन में देख पा रहे होगे कि डू या डस का प्रयोग होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, इज या तो एम या तो आर का यूज़ होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या तो हैव का यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस का। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में उसका हेल्पिंग वर्ब होगा हैज़ बीन या तो हैव बीन होगा। ठीक है, वैसी नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा, डीड का होगा। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज या तो वेयर का यूज़ होगा।
ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ होगा, वैसी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या तो शैल का यूज़ होगा। ठीक है, विल या तो शैल का यूज़ होगा। वैसी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल भी या तो शैल भी यूज़ होगा। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में कौन सा यूज़ होगा? विल हैव या तो शैल हैव का यूज़ होगा। ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में विल हैव बीन या तो शैल हैव बीन यूज़ होगा। ठीक है। अब आइए, ये तो हो गया पूरा हेल्पिंग वर्ब का यूज़। अब आइए जानते हैं कि वर्ब का कौन कौन सा फॉर्म लगता है। ठीक है। तो पहला जानिए, प्रेजेंट की बात करूंगा मैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म यूज़ होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। मेन वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब का, इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, केवल उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, कोई चेंजेस नहीं, उसमें केवल आईएनजी जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या तो हैव यूज़ होगा, और उसमें वो तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, आपको मैं केवल वर्ब बता रहा हूँ। इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी कोई वर्ब नहीं लगेगा, वर्ब मतलब सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा, केवल सिंपली फर्स्ट फॉर्म रहेगा और उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होगा। ठीक है। और वैसी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म रहेगा और उसमें केवल आईएनजी जुड़ जाएगा। आपको V1 V2 ऐसे दिख रहा है, वो वर्ब है। ठीक है। और पास्ट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म, उसमें केवल आईएनजी जुड़ जाएगा। ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, और फ्यूचर कंटिन्यूस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जुड़ जाएगा। ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जुड़ जाएगा। यानी ऑल ओवर अगर देखा जाए तो वर्ब केवल परफेक्ट में ही चेंज नज़र आ रहा है। परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हो रहा है। थर्ड फॉर्म से आप समझ गए रहो, जैसे कि डू है, डू डिड डन, वर्ब का 3 फॉर्म होगा, डू डिड डन, तो इसमें थर्ड फॉर्म बोल दिया, यानी डू डिड डन, यानी डन क्या है, थर्ड फॉर्म होगा। सेकेंड फॉर्म क्या है, डिड होगा। और फर्स्ट फॉर्म यानी वही का वही, डू का डू ही रहेगा। ठीक है। तो इसमें केवल ऑल ओवर अगर देखा जाए तो इसमें परफेक्ट में कॉलम वाले में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हो रहा है, और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। इसमें लेकिन गौर कीजिएगा, आप जब कभी भी पास्ट इंडेफिनिट का बात कर रहा हूँ, अगर कभी भी इसका इंटरोगेटिव अगर निगेटिव बनाना होगा तो, या इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, तो याद रखिएगा इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर यूज़ होना चालू हो जाता है। केवल सिंपल में ही, अफर्मेटिव में ही वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है। फिर इंटरोगेटिव निगेटिव या इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। तो इस चीज़ को आप केयरफुली थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो आइए आपको मैं बताता हूँ कि डू या डस का किस में यूज़ होता है। तो डू का केवल आई वी यू दे के साथ होगा, डस का प्रयोग ही सी इट नेम के साथ यूज़ होगा। हेल्पिंग वर्ब को ध्यान से देखिएगा को डू या डस का किसके साथ यूज़ हो रहा है। ठीक है। ईच का यूज़, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, डू का प्रयोग बहुवचन के साथ होता है। जैसे बॉयज़ बोल दिया तो हम लोग वहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है।
और डस का प्रयोग एक वचन के साथ करेंगे। ठीक है। ईच का प्रयोग ही, सी, इट, नेम और एक वचन के साथ करेंगे। और आर का प्रयोग ही, सी, इट, नेम के साथ आई, वी, यू, दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे और बहुवचन होना चाहिए। ठीक है। एम का प्रयोग केवल आई के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है। ओके। तो इस चीज़ को मैं मिस्टेक बोल दिया था, आर का यूज़ आई के साथ नहीं किया जाएगा, एम के साथ होगा। ठीक है। आइए जानते हैं हैव या हैज़ का प्रयोग किसके साथ करें। तो हैज़ का प्रयोग ही, सी, इट, नेम के साथ करेंगे। हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे के साथ करेंगे। वैसे हैज़ बीन को ही, सी, इट, नेम के साथ यूज़ करेंगे और हैव को आई, वी, यू, दे के साथ करेंगे। अब चलिए पास्ट में चले जाते हैं। वाज और वेयर का यूज़ किस में करेंगे। वाज का प्रयोग आई, वी, यू, दे के साथ करेंगे और वेयर ही, सी, इट, नेम के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है। और इसमें विल और सेल की बात आ गई, तो विल का प्रयोग, ठीक है, ही, सी, इट, नेम के साथ करेंगे और सेल का प्रयोग आई, वी, यू, दे के साथ यूज़ करेंगे। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगला हम वीडियो में सेंटेंस बनाना सीखेंगे सभी टेंस का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का। अफर्मेटिव बनाना सीखेंगे, निगेटिव बनाना सीखेंगे और उसके बाद इंटरगेटिव और इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको जो नीचे में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये चारों चीज़ को याद रखिएगा सेंटेंस बनाने के लिए। हमेशा सेंटेंस बनाने के लिए चारों का यूज़ होगा। नीचे सबसे नीचे में आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सेकंड नंबर में हेल्पिंग वर्ब होगा, थर्ड नंबर में मेन वर्ब होगा और चौथे नंबर में ऑब्जेक्ट होगा। तो इस चीज़ को केयरफुली ध्यान में रखिएगा। अगले स्लाइड में अगले वीडियो में जब मैं सेंटेंस बनाना सीखूंगा तो ये चारों को माइंड में याद रखिएगा ताकि आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।